नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आपको याद होगा चिराग पासवान जी का वो बयान, जब वे सासाराम क्षेत्र में पहुंचे थे, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में भले ही नीतीश कुमार जी यानी कि जदयू और भाजपा अपने रिश्ते के बारे में खुल करके बात करते हो और कहते हो कि 5 साल स्पष्ट रूप से चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय समय पर भाजपा और जदयू के बीच की तलखी लोगों के सामने आती रहती है, उजागर होते रहती है। कभी पोस्टर विवाद हो या फिर अलग अलग मुद्दे पर स्टैंड को लेकर के हो। हमने देखा है कि किस प्रकार से जदयू और भाजपा के जो संबंध है, जैसे ही कोई नया मुद्दा आता है उस पर संबंध विच्छेद हो जाता है। अब हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से भाजपा इस बात को लेकर के अब स्पष्ट हो गई है कि नीतीश कुमार जी की ब्रांडिंग नहीं करनी है, उनकी योजनाओं की ब्रांडिंग नहीं करनी है। लेकिन नीतीश कुमार की योजनाओं को लेकर के ही जो जदयू के लोग हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बताने पर तुले हुए हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल होना और पीएम का दावा ठोकना, दोनों में बहुत आसमान जमीन का जो है अंतर है, फर्क है। ये बात भले ही सियासी गलियारों में चल रही हो, लेकिन चिराग पासवान की बात पर एक बार फिर से कांग्रेस ने भी मुहर लगा दिया है। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही सुन रहे हैं आप कि कांग्रेस की जो चिराग पासवान जी ने जो बात सासाराम क्षेत्र में जाकर के कही थी मध्य अवधि चुनाव को लेकर के, उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से बीजेपी और जदयू के रिश्तों में तलखी बढ़ रही है, समय समय पर उजागर हो रही है और अब इसमें इस गति में जो है और तेजी आई है, तो इससे सीधे तौर पर लग रहा है कि मध्य अवधि चुनाव हो करके रहेगा। अब इस पर आपको बता दें कि कांग्रेस के जो एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा जी ने, उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि समय समय पर अलग अलग मसले पर नीतीश कुमार जी पहले तो स्टैंड अलग रखते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, नीतीश कुमार जी अपने स्टैंड पर ही खड़े नहीं उतर पाते हैं और थोड़ी दिन के बाद बीजेपी का जो स्टैंड होता है उसी में जाकर के नीतीश कुमार जी हामी भर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। नीतीश कुमार जी अलग स्टैंड तो लेते हैं, अलग छवि बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। नीतीश कुमार जी की पार्टी छोटी है और ऐसे में नीतीश कुमार जी कोई बड़ी बात जो है, कोई बड़ा दावा ऐसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे कहा, जिस प्रकार से जदयू और भाजपा के रिश्तों में जो कटुता आई है बिहार के भीतर, बिहार की राजनीति के भीतर, इससे स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में मध्य अवधि चुनाव हो करके रहेगा। प्रेमचंद्र मिश्रा जी कांग्रेस के एमएलसी हैं, कांग्रेस के कोटे से, उन्होंने ये दावा किया है कि ये मध्य अवधि चुनाव की जो बातें हैं, भले ही नीतीश कुमार जी और भाजपा के लोग यानी कि एनडीए के लोग ये कह रहे हों कि मध्य अवधि चुनाव नहीं होगा, हम लोग 5 साल का पूरा कार्यकाल सहजता के साथ पूरा करेंगे, तो सहजता वाला जो शब्द है वो कहीं ना कहीं गायब होते जा रहा है जो घटक दल हैं एनडीए के, उनके बीचों से, उनके रास्तों से। तो ऐसे में मध्य अवधि चुनाव की ओर बिहार बढ़ रहा है। कांग्रेस के एमएलसी ने भी इस पूरे प्रकरण पर मुहर लगा दी है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के जो एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। कुछ नहीं, बीजेपी ये राजनीति है, एक दूसरे की सहमत का खेल दोनों में चल रहा है। कभी धारा 370 का भी इन्होंने विरोध किया था, ट्रिपल तलाक पे भी अलग स्टैंड लिया था, एनआरसी पे अलग स्टैंड लिया था, अभी जनगणना पर अलग स्टैंड ले रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे भी इनका अलग स्टैंड है। लेकिन क्या इन स्टैंडों पर जेडीयू कायम रही है? जेडीयू फिर वहीं आ जाती है जो बीजेपी का स्टैंड होता है। तो अगर आपको किसी पद के लिए अपनी योग्यता साबित करनी है तो आपको एक विकल्प बनना पड़ेगा और अपनी विश्वसनीयता साबित करनी हो। जेडीयू को तो मेरा यही सलाह होगा कि आप नीतीश जी को एनडीए से बाहर करें और वैसी पार्टियां जो गैर भाजपा पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, देश में और भी अन्य राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ नहीं हैं, उन दलों के साथ एक समन्वय बनाए। लेकिन यहाँ तो स्थिति यह है कि जेडीयू ने अपने एक प्रस्ताव में यह भी कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। इसका मतलब इन लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कहीं न कहीं समन्वय का अभाव है, संवादहीनता है, तभी तो कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। ये इस तरह की मांग तो जीतन राम मांझी जी ने भी कई बार कहा कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, आज वही बात जेडीयू भी कह रही है। इस तरह की बातें जो जेडीयू की मीटिंग से उभर के आई हैं, वो इतना बताने को पर्याप्त है कि भाजपा जदयू में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। ये दोनों पार्टियां मौके की तलाश में हैं और बिहार राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है।
और इस बात की संभावना से भी हम इनकार नहीं करते हैं, यह सरकार अपना कार्यकाल शायद ही पूरा कर सके और बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। सर, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।